Hello student, how are you? Hello, Hello, ma'am. We ma'am. are We fine, are ma'am. fine, What ma'am. about And you? what about you? Also fine. Beta, in this last class, we will discuss about the main problem related to the health. हम ये पढ़ रहे थे कि जो मेन प्रॉब्लम Yes, है ma'am. हेल्थ के साथ वो क्या है और ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सारी हेल्थ फैसिलिटीज कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो आज हमें उसी टॉपिक को आगे रीड करना है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज हमें पढ़ना है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इट्स एडजस्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। दैट मीन्स कि क्या सभी के लिए जितने हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए उतने हैं। तो ये इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हमें और डिटेल में पढ़ना है कि ये जो कंडीशन है ये कैसी है हर एरिया में और वो क्यों नहीं पूरी हो पाती और मेनली लोगों की क्या प्रॉब्लम है और कौन से लोग हैं जिन्हें मेनली इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बेटा Yes, इसी ma'am. वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो मेनली पीपल हैं वो किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में या अगर हम पूरे एरिया का अगर हम सर्वे करें तो ऐसा पाएंगे कि हर एरिया में मेडिकल सेंटर, जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जिनकी फीस काफ़ी हाई फाई होती है। सिंपल लोग Yes, उसे ma'am. एफर्ट नहीं कर पाते, है ना बेटा? Yes, ma'am. चलिए Yes, तो ma'am. आज इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. तो बेटा आप सभी को जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में जितनी बड़ी जनसंख्या है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का केवल 20% हिस्सा ही कि ओनली 20% जो है वही सब 20% हिस्से को ही समय पर इलाज या समय पर ट्रीटमेंट मिल पाता है। बाकी की जो पॉपुलेशन है वो मतलब सफर करते हैं किसी ना किसी चीज से, या तो बीमारी को लेकर के या फिर फीस को लेकर के। उन सभी को किसी ना किसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओनली 20% जो लोग हैं उन्हें ही टाइम पर दवाइयाँ मिल पाती हैं और यही प्राइवेट फीस को एफोर्ड कर पाते हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, एंड कभी कभार तो ऐसा होता है बेटा, जैसे हम लोग अभी अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन से लोग इलाज नहीं करा पाएंगे तो हम सभी के माइंड में क्या आता है? यस गौरव आप बताइए बेटा, अगर ये पूछा जाए कि कौन से लोग इलाज नहीं करा सकते हैं अपना, तो हमारे माइंड में क्या आता है? कौन से लोग इलाज नहीं करा पाएंगे अपना? यस गौरव। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि वो कौन से लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते। किन लोगों को हम कह सकते हैं कि उनका इलाज नहीं हो सकता है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा इसलिए वो परेशान है? मैम जो लोग पुअर होते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैम इलाज नहीं करवा सकते। यस एग्जैक्टली। और बेटा सारे लोगों के माइंड में यही आता है। बट आपको पता है जो लोग जिन्हें हम सोचते हैं कि जो लोग आसानी से कमा खा रहे हैं या फिर जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उनके घर में अगर किसी मेंबर को कोई बहुत भयानक सी बीमारी हो गई तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं एंड उनकी भी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो लोग भी बहुत बड़ी फीस को एफर्ट नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो दैट मीन्स कि जो लोग बिना बीमारी के ठीक तरीके से खा रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें भी बीमारी के टाइम पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए आपको यहाँ पर यही लाइन दी है, वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर। जिन लोगों को हम गरीब नहीं समझते हैं, दैट मीन्स कि हमारी नजरों में जो गरीब नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस काउट्स हार्डशिप, उसे भी दवाइयों को लेकर के बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है।
It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. अब एक और स्टडी की गई है, इसी इलाज को लेकर के सर्वे किया गया है, और इसमें क्या पता लगता है, क्या रिपोर्ट आई है कि जितने लोग एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, जितने भी लोग दवाइयाँ कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसमें से 40% जो लोग हैं वो अपना इलाज कराने के लिए, अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के लिए कहाँ से फीस पे करते हैं, या तो वो पैसे क्या करते हैव टू बोरो मनी, दैट मीन्स कि कहीं से पैसे उधार लेते हैं, और सेल सम देयर पोजेशंस, और इसके अलावा अपना अपना कुछ कीमती सामान, दैट मीन्स कि जो अपनी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसे बेच लेते हैं। तो जितने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर उन्हें कोई ट्रीटमेंट कराना होता है, वो फीस एफर्ट नहीं कर पाते, तो 40% सर्वे में ये दिखाया है कि 40% लोग या तो किसी से पैसे रेंट पे लेते हैं, उधार लेते हैं, या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं। दैट मीन्स कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी है कि वो अपना इलाज Yes, कराने ma'am. के लिए, इलाज करा चुकने के बाद बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाते हैं, उनके पास अपनी जमीन तक नहीं रह जाती। चलिए बेटा, ये वाला टॉपिक समझ आया आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हमने Yes, पढ़ा ma'am. है कि केवल जो गरीब लोग हैं वही प्रॉब्लम फेस नहीं करते, जो वेल टू डू फैमिली से हैं, दैट मीन्स कि बहुत हाई फाई नहीं, जो थोड़ी बहुत जो अपना कमा खा लेते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, पढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। अब आगे देखिए इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं उनके बारे में बताया है, दैट मीन्स कि जो जिन लोगों को खाना भी नहीं मिलता टाइम से। Every illness in the family is cause a great of anxiety and distress. तो ये लोग जो बहुत ही गरीब हैं, जैसे ही इनकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो सारे घर के मेंबर्स बिल्कुल ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं, सभी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। What is worse is that this situation tends to happen again and again. और उसके बाद क्या होता है, घर में एक मेंबर बीमार होता है, उसके बाद और मेंबर्स के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक पर्सन बीमार होता है तो जो कमा रहा होता है या जो घर का कामकाज देखता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और वो जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो भी परेशान होकर के बीमारी वाली कंडीशन में आ जाता है। Those who are poor are in the first place undernourished. सबसे पहले तो जो लोग बीमार थे वो पहले ही अंडरनरिश्ड हैं, दैट मीन्स कि उन्हें खाने भर का खाना भी नहीं मिल रहा, उनका पोषण अच्छा नहीं है। अभी हमने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तो स्लम वाला एरिया देखा था ना, Yes, ma'am. वहाँ के लोग इस कंडीशन में हैं कि उन्हें खाने भर का भी नहीं मिलता, और उनके आसपास का सराउंडिंग भी अनहाइजीनिक है। ऐसी कंडीशन है उनके घर के आसपास कि वो लोग अपने आप ही बीमार हो जाएंगे, और इन्हीं लोगों के घर में ज्यादा बीमारियां आती हैं और ये बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। इस फैमिली को, इस परिवार को, जो ये गरीब परिवार है, इसे इतना भी नहीं मिलता जितना इन्हें खाने के लिए मिलना चाहिए, जितना जरूरी है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडेक्ट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एटसेट्रा। अब इन्हें तो इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें मिलनी ही चाहिए इन्हें, वो ज़रूरतें भी इनकी नहीं पूरी हो पाती। इनको ना तो पानी मिल पाता है, साफ पानी पीने भर का, एंड ना ही हाउसिंग, इनका प्रॉपर घर बना हुआ है, ये लोग घास फूस में, छप्पर में रहते हैं। एंड इसके अलावा इनके आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी बहुत डर्टी होता है। हमने जब कांता की स्टोरी पढ़ी थी तो पढ़ा था ना हम सभी ने, उसके आसपास, घर के Yes, आसपास का ma'am. कैसा माहौल था। Yes, ma'am. दैट मीन्स कि ये लोग इतनी बुरी कंडीशन में रहते हैं कि इनके पास बीमारियां अपने आप ही आ जाती हैं, ये लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और यही कारण है कि ये लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और जब बीमारी की सिचुएशन आती है तब इनकी स्थिति और खराब हो जाती है। दैट मीन्स कि जब फैमिली में कोई भी बीमार हुआ तब बाकी फैमिली मेंबर्स की भी कंडीशन और बुरी हो जाती है, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद इनके घर में बीमारी का सिलसिला चलता रहता है।
चलिए बेटा, तो अभी हमने जो इतनी चीजें पढ़ी, दैट मीन्स कि हमें क्या हमने हाँ, क्या कंक्लूजन निकलता है इस टॉपिक का कि कौन से लोग इलाज नहीं करा पाते हैं? कौन कौन से लोग इलाज नहीं करा पाते हैं? यस अभिषेक, यू टेल। Ma'am, first the poor peoples doesn't get the treatment like that which they want because they are poor, and also the condition of home also damaged, and some some families which are medium rich, they also get in the damaged condition, so there are almost half of the population which they are not get proper treatments. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक बताया आपने। यस प्राची, नाउ यू टेल बेटा, आपका ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर के, कौन से लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं? मैम पुअर पर्सन। यस, ओनली पुअर पर्सन। बेटा पुअर पर्सन के अलावा वो लोग भी जो लोग जिनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बट बीमारी की सिचुएशन में उनकी कंडीशन भी डाउन हो जाती है, अगर कोई भयानक सी बीमारी हो जाती है उनकी फैमिली को। यस गौरव, नाउ यू टेल। मैम वो लोग इलाज नहीं करवा पाते जो बहुत ही पुअर है, जिनके लिए उनका घर अच्छे से नहीं बना होता है और उनको खाने की भी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। वो लोग बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। और यस, जो लोग वेरी गुड। जो लोग थोड़ा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं जब बीमारी की बात आती है। मैम और यस, जो लोग जो होते हैं वही लोग इलाज करवा पाते हैं सिर्फ प्राइवेट में। यस, जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं केवल उन्हीं की फैमिली का ट्रीटमेंट हो पाता है। लेकिन बेटा अब जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं उनका इलाज हो पाता है, ये वाली कंडीशन भी गलत हो जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या होता है। समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लेक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। हर बार ऐसा नहीं होता है कि पैसे की कमी की वजह से ही इलाज नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, यानी औरतों की अगर स्थिति देखी जाए, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। वुमेन्स को दैट मीन्स कि अगर वो किसी बड़ी फैमिली से भी बिलोंग करती हैं तो भी उन्हें प्रॉपर मात्रा में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और ऐसा बहुत पहले के टाइम पे, फिलहाल अब तो कम हो गया है, पहले जो जमींदार लोग होते थे उनके यहाँ पर महिलाओं को बाहर भी नहीं निकाला जाता था। वो ऐसा सोचते थे कि अगर कोई बाहर देख लेगा तो हमारे हमारे पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। और इस कारण से वुमेन्स को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा जाता था। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी, मतलब जो भी हमने पढ़ा था कि ओनली पुअर पीपल ही अपना इलाज नहीं करा पाते, यहाँ पर वो कंडीशन भी रॉन्ग हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वुमेन्स हैं, भले ही वो किसी भी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हो, भले ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। And women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family। तो जितनी इम्पोर्टेंस फैमिली के किसी मेल पर्सन को दी जाती है उतनी फीमेल पर्सन को नहीं दी जाती थी। फिलहाल आज के टाइम पे ये कंडीशन रॉन्ग है, आज के टाइम पे बहुत ही कम है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले के टाइम पे ये कंडीशन बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम पे Yes, ma'am. इम्प्रूवमेंट हो गया है, आज सभी को इक्वल समझा जाता है। लेकिन जो पहले का टाइम था उस समय वुमेन्स को इग्नोर किया जाता था, फैमिली में वुमेन्स को इग्नोर किया जाता था और केवल मैन को ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी। लेकिन आज भी ये कंडीशन ट्राइब्स एरिया में है। जो लोग ट्राइब्स हैं, बेटा ट्राइब्स आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्राइब्स कौन होते हैं? यस मुस्कान, बेटा आप बताइए ट्राइब्स कौन होते हैं? वो आर ट्राइब्स। चलिए आप में से किसी को ध्यान है ट्राइब्स कौन होते हैं? यस गौरव, Ma'am, a नाउ यू group टेल। of मैम बस्ती, इन लोगों की बस्ती है। तो ये जो बस्ती में रहते हैं दैट मीन्स कि आदिवासी लोग होते हैं। ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? yes, ma'am. आदिवासी लोग जो किसी जंगल वाले एरिया में, किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो इन लोगों को हम Yes, क्या ma'am. बोलते हैं? ट्राइब्स। ओके,
Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्राइब्स, ये आपके हिस्ट्री वाले चैप्टर में आगे एक पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि उस चैप्टर में आपको पूरे इंडिया के सारे पार्ट में कितने ट्राइब्स हैं उनकी ही स्टडी करनी है। तो आप सभी लोग ना इस नाम को याद रखेंगे, ट्राइब क्या होता है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ट्राइबल एरिया में दैट मीन्स कि जो आदिवासियों का एरिया है वो आज भी इसी कंडीशन में है। दैट मीन्स कि उनकी फैमिली में वुमेन्स को आज भी इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पर जो ट्राइब एरिया है यहाँ पर केवल कुछ ही हेल्थ केयर सेंटर होते हैं और वहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल से ही कोई अपना इलाज कराने जा पाता है। और इस एरिया में बहुत सारे लोग बीमारी से मर जाते हैं और वो ऐसा मानते हैं, वो बीमारियों को इस रूप में देखते हैं कि हमारे भगवान हमसे नाराज हैं इसलिए कोई घर में बीमार हो गया है। और यही कारण है कि वो लोग इलाज कराने नहीं जाते। वो लोग अभी अवेयर नहीं है, उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही बैकवर्ड है। दैट मीन्स कि वो बहुत पिछड़ा हुआ सोचते हैं। देखिए बेटा आपको ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। Yes, ma'am. This Yes, ma'am. pregnant lady has to travel many kilometers to see a qualified doctor. अगर आपने सुना हो तो प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि उसे ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ऐसा ही बोला जाता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो प्रेग्नेंट लेडी है ये अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दूर तक पैदल ही चल के जा रही है, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है और इसलिए इसे चल करके बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है। और इन दैट केस अगर कहीं रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी जान चली जाएगी। ऐसा ही पहले के टाइम पे होता था और ट्राइब्स एरिया में आज भी ऐसा ही होता है। तो आप देखिए यहाँ की जो सिचुएशन है कितनी बुरी है ना। Yes, ma'am. चलिए तो बेटा अब हम सभी ने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि क्या जो फैसिलिटी है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा था इस एडिक्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि क्या पर्याप्त मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो बेटा हम सभी ने स्टडी की कि जितनी मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए वो उस एरिया में नहीं है। यही पढ़ा ना हमने अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी डन। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। चलिए बेटा अब सबसे पहले आप लोग अपना ओपिनियन देंगे। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी तो इनके लिए क्या किया जा सकता है। यस कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताना चाहता है। यस मुस्कान यू टेल व्हाट शुड बी डन टू दिस सिचुएशन। Ma'am, in this situation, the government should work on both healthcare and basic amenities of the persons. Okay, beta. Yes, very good. Yes, Abhishek, now you tell. And first, the government should make a survey of the areas and see that where are not developed area, then they should develop that area with health abilities. Okay, very good. Yes, प्राची बेटा आप बताएंगी आपका ओपिनियन क्या है इस सिचुएशन को लेकर के, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। Ma'am, the government provide quality health care service to our citizens. Okay, and गौरव। यस बेटा। मैम गवर्नमेंट को कई सारे मैम हेल्थ केयर सेंटर्स खुलवाने चाहिए मैम लोगों के लिए। चलिए उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा इस सिचुएशन के लिए क्या किया जा सकता है। ये कंडीशन इतनी बुरी ना हो, इस कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैम गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सेंटर बनवाना चाहिए। हेल्थ केयर सेंटर बनवाने चाहिए, कहाँ कहाँ पर। चलिए आकृति आप बताएंगी बेटा, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे। यस क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। मैम द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिटीजन। द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ ऑल सिटीजन, तो उसे और सारे सिटीजन की देखभाल करनी चाहिए। दैट मीन्स कि उन्हें बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट करने चाहिए, बट उन एरिया में जो बैकवर्ड हैं, दैट मीन्स कि जहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। यस मैम। चलिए तो अब देखते हैं कि
इस बुक में क्या सॉल्यूशन दिया है, हमारा जो टॉपिक रखा गया है व्हाट कैन बी डन, दैट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। तो बेटा हम सभी ने जो भी सिचुएशन देखी, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे कंट्री की जो हेल्थ है, हमारे देश के जो सिटीजन है उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare service it's to all its citizens। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने सारे सिटीजन के हेल्थ केयर पर ध्यान दे, दैट मीन्स कि हेल्थ केयर सर्विस चलाए और जिससे सारे सिटीजन को फायदा हो सके, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ही गरीब हैं या जिनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पा रही है, जिन्हें कोई भी एडवांटेज आज तक नहीं मिली है। However, health is as much dependent on the basic amenities and social condition of the people as is to on healthcare service। तो अब यहाँ पर एक लाइन और कही गई है कि लोगों की हेल्थ केवल उनकी बेसिक ज़रूरतों से और उनकी सोशल कंडीशन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा या फिर लोगों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि वो ट्राइब्स एरिया में रहते हैं, तो इससे उनकी हेल्थ डिसाइड नहीं होती। डिसाइड ये होता है कि वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर कितने हैं, क्योंकि ये जो बेटा अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, इस लेडी को दूर तक इसलिए जाना पड़ रहा है कि यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, इसलिए नहीं कि ये ट्राइब्स एरिया से रिफर करती है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes, ma'am. इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना है, केवल उनकी बेसिक जरूरतें पूरी कर देने से और उनकी स्टेटस को अच्छा कर देने से उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। अगर हम इन्हें बिल्कुल बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये लोग बीमार ना हो, तो यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर लगाने चाहिए। It is important to work on both in order to improve the health situation of our people। और सबसे जरूरी क्या है कि इन दोनों ही चीजों पे वर्क किया जाए, दैट मीन्स कि उनकी ज़रूरतें भी पूरी की जाएं और ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की ही प्रोसेस में वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर भी लगाए जाने चाहिए। तो बेटा आज जितना पढ़ा है अभी सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am. चलिए, तो इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर लोगों की सिचुएशन अच्छी कर दी गई और वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर चला दिए गए तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वहाँ पर कोई कमी नहीं रह जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मेनली कहाँ पर लगाने हैं ये हेल्थ केयर सेंटर, कौन से एरिया में? अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, हम लोगों को पता लग चुका है कौन से Ma'am, एरिया in में ज्यादा हेल्थ tribes केयर सेंटर areas. लगाने की जरूरत है। यस मुस्कान बेटा, आप Ma'am, बताइए। Ma'am, in the tribes areas. इन द ट्राइब्स एरिया एंड आल्सो इन रूरल एरिया, क्योंकि ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर Yes, भी ma'am. वहाँ पर भी हेल्थ केयर सेंटर कम है। Yes, ma'am. चलिए, तो अब आगे देखिए, एंड दिस कैन बी डन, इसे कैसे किया जा सकता है? लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। तो अब हमको दो तरीके दिए हैं एंड इसके लिए हमें दो जगह की स्टडी करनी है एंड उसके बाद बेटा आप लोग बताएंगे कि क्या इन्होंने जो किया वो ठीक था और हमारा देश क्या ऐसा कर सकता है। तो सबसे पहले है केरला। केरला हमारे इंडिया का ही एक स्टेट है, जानते हैं आप सभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes, ma'am. यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी हम सब ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की ज़रूरतें पूरा करने की और लोगों को हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड करने की। ये हमारे ये हमारे जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो स्टेट की पर्टिकुलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट कराए एंड उसके एरिया में जो भी कमी है तो वो उसके लिए क्या कर सकती है, सरकार से डिमांड कर सकती है, गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है कि हमारे एरिया में Yes, इतनी ma'am. सारी कमी है उसे इम्प्रूव कराया जाए। तो इसी का बेस्ट एग्जांपल है केरला एक्सपीरियंस। तो जो केरला की गवर्नमेंट है उसने अपने एरिया पर ध्यान दिया और इसीलिए यहाँ की जो सिचुएशन है वो बाकी एरिया के अकॉर्डिंग बेटर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इन 1996 यानी कि 1996 से ही द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। तो केरला की जो गवर्नमेंट थी
उसने 1996 में ही बहुत सारे चेंजेस करे अपने स्टेट में। अब किस टाइप के चेंजेस करे? 40% of the center 40% of the entire state budget was given to पंचायत। उसने क्या फैसला लिया कि स्टेट गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम होगी उसका 40% गांव की पंचायत को दे दिया जाएगा। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट्स, और जो पंचायत होगी वो अपने पर्टिकुलर विलेज के लिए प्लान करेगी कि यहाँ पर किन किन चीजों की कमी है और किन किन चीजों पे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। अब इससे क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये भी आगे पढ़ते हैं। दिस मेड इट इज पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और इसका फायदा भी हुआ, जो पंचायत थी उसने प्लान किया एंड प्रोवाइड भी करवाया, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की उन सभी को पूरा करने की कोशिश की। और इस कोशिश के थ्रू क्या क्या हुआ? दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज, गाँव के लिए भी पॉसिबल हो गया कि वहां पर प्रॉपर वाटर आया एंड प्रॉपर मात्रा में लोगों को फूड मिलने लगा। वुमेन्स की कंडीशन में भी डेवलपमेंट हुआ, उनकी कंडीशन में, उनकी एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ। दैट मीन्स कि वहाँ की जो लेडीज हैं वो भी पढ़ने लगी ज्यादा मात्रा में। दिस मीन द वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वर एंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। अब इसके बाद क्या हुआ? सर्वे किया गया। दैट मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी सबसे पहले उसने अपने बजट का 40% हिस्सा पंचायतों को दे दिया। उसके बाद हर पंचायत को ये खास इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोग अपने एरिया में डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। और उसके बाद सर्वे किया गया हर एरिया का। तो क्या रिजल्ट निकला? अब मतलब सब चीज का सर्वे किया कि वाटर की सप्लाई कैसी है एंड स्कूल कैसे वर्क कर रहे हैं, आंगनवाड़ी की वर्किंग कैसी है, और क्या जो गांव की प्रॉब्लम थी, जो उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई हैं। तो हेल्थ सेंटर वाज आल्सो इम्प्रूव्ड, हेल्थ सेंटर भी बनाए गए थे। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इन सभी से स्थिति में सुधार हुआ। जब सर्वे किया गया तो हर स्थिति में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। तो अब बीमारियां, मतलब हेल्थ केयर सेंटर चला दिए, लोगों की जरूरतें भी पूरी की जाने लगी, लेकिन फिर भी जितने भी हॉस्पिटल से थे, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर थे, वहां पर मेडिसिन की शॉर्टेज देखने को मिली। इसके अलावा इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल में बेड भी कम देखने को मिले। दैट मीन्स कि जितने ज्यादा पेशेंट होते थे उतनी मात्रा में बेड नहीं मिलते थे। एंड नॉट इनफ डॉक्टर्स, और इसके अलावा डॉक्टर्स भी कम देखने को मिलते थे। रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। और इसके अलावा और भी, मतलब ये जो छोटी छोटी जो शॉर्टेज है ये रह गई। इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद, इतना बड़ा प्लान बनाने के बावजूद यहाँ पर इतनी सारी सिचुएशन में कमी रह गई है। अब यहाँ पर बेटा आपको और डिटेल में भी अगर देखना हो तो इसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है, और जब आप ये अगर लिंक चेक करेंगे तो इससे आपको केरला के बारे में और भी डिटेल मिलेगी। ठीक है, Yes, ma'am. लेट अस लुक एन एग्जाम्पल। अब ये देखिए बेटा, जो केरला की गवर्नमेंट ने किया, क्या आप सभी इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं, तो ये सक्सेसफुल तो नहीं रहा। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम ऐसा Yes, कर ma'am. सकते हैं? Ma'am, by improving that problems. यस, तो चलिए बेटा, इसमें कुछ हद तक तो सुधार हुआ है। दैट मीन्स कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, वो कम हो गई है। दैट मीन्स कि अगर हम ये स्टेप ले सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है तो उसे लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, अगर केवल 20% लोग ही इलाज करा पा रहे हैं तो उसकी जगह हो सकता है वो परसेंटेज 40 या 50 तक पहुंच जाए, 50% लोग अपना इलाज करा पाए। लेकिन ये Yes, जो ma'am. प्रॉब्लम है ये पूरी तरह सॉल्व आउट हो जाए, इसके लिए क्या करना है? आप में से किसी को कोई तरीका पता है जिससे ये प्रॉब्लम मतलब लगभग 90% तक सॉल्व हो जाए? नो।
चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये अमेरिका का एक छोटा सा स्टेट है, अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है, कोस्टा रिका। वहां पर हेल्थ को लेकर के कुछ स्टेप लिए गए थे, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। उन्होंने क्या किया था और क्या उनका प्लान केरला से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, ये हमें डिस्कस करना है, बट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं Yes, है? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यस, अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यस Yes, ma'am. यस गौरव बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया? When the health condition of the tribes area are very bad because there are no healthcare centers. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची बेटा आप बताएंगी। टोटल हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ऑल पॉपुलेशन इन इंडिया गेट प्रॉपर मेडिसिन एंड गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट? मैम 40%। बेटा 40% नहीं, 20%, अभी हमने पढ़ा था। ओनली 20% पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाती है मेडिसिन, और बराबर इलाज जितनी मात्रा में होनी चाहिए। ये 40% तो उन लोगों का है जो लोग हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव को एडमिट कराने के बाद कहीं से रेंट पे पैसे लेते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं अपने किसी भी Yes, ma'am. रिलेटिव का इलाज कराने के लिए। यस मैम। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक आप बताएंगे। व्हाट वाज द हेल्थ कंडीशन ऑफ स्लम एरिया? Ma'am, please repeat the question. What was the health condition in slum area? Ma'am, the condition in the slum areas are not very good, but some of the people only get the treatments. So the government should take many steps for that and develop that area. Okay, very good. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान आप बताएंगी। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम related to healthcare centers in India? Ma'am, the main problem related to health centers in the India are that many people in the rural areas can't get proper treatment. The persons who have enough money for the living and for the home, they have to take rent for their treatment, and only the 20% people can get proper treatment. Okay, very good. चलिए बेटा, तो अब आज हमने जितना पढ़ा है फिलहाल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड कोस्टा रिका के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सभी ने केरला की स्टडी करी है एंड केरला में कैसी हेल्थ कंडीशन है ये हमने डिस्कस किया है। लास्ट क्लास में कोस्टा रिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है? Yes, ma'am. एंड उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज होगी, तो ये कंप्लीट करने के बाद कल हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें केवल हमें 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो आप सभी लोग चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी करके आएंगे, अच्छी तरह पढ़ के आएंगे। एंड बेटा लास्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सभी का टेस्ट भी होगा, एमसीक्यू वाला। क्लास एंड होने के बाद आपको होमवर्क में मैं टेस्ट का लिंक शेयर करूंगी और आपको होमवर्क में ही वो टेस्ट सबमिट करना है, ठीक है? बट जितने भी बच्चे हैं सभी को टेस्ट देना है, तो आप सभी को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होके आना है। आप लोग चैप्टर पढ़ के आएंगे ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए,
और उसके साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेके तो वो पूछ सकता है। No, ma'am. नो? No, ma'am. No, ma'am. चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड एक और खास बात जो आप लोगों से कहनी है, जिन लोगों का अभी होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है नेक्स्ट क्लास से वो लोग क्लास नहीं अटेंड करेंगे, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा पहले ही, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं Yes, दैट मींस ma'am. वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिन्हें चैप्टर समझ आता है वही बच्चे आंसर सबमिट करते हैं, वही आंसर दे पाते हैं, वही होमवर्क देते हैं। और जो बच्चे नहीं करते दैट मींस कि उन्हें समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट क्लास से जिन भी बच्चों का होमवर्क नहीं आया रहेगा उन्हें क्लास से पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा। ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोग प्रिपेयर होके आएंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye. Ma'am, goodbye. Goodbye.